देश के सिविल एविएशन सेक्टर में आज से एक नई क्रांति का जन्म हुआ है। वाराणसी से हब एंड स्पोक व्यवस्था की शुरुआत हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि बनारस दुनिया के लिए अब गेटवे का काम करेगा। बनारस अंतर्राष्ट्रीय 9 शहरों से आज जुड़ गया। अब इमिग्रेशन और कस्टम की जो औपचारिकताएं हैं वो वाराणसी एयरपोर्ट पर ही आप पूरी कर सकेंगे और यहां से वाया दिल्ली दुनिया के 9 शहरों तक बिना किसी विघ्न के पहुंच सकेंगे। जो घंटों समय आपका बर्बाद होता था, जो यहां से दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु जैसे शहरों में जाकर आपको वापस एयरपोर्ट के बाहर फिर एयरपोर्ट से अंदर आना पड़ता था, इन तमाम झंझटों से अब मुक्ति मिलेगी और अब बनारस से ही डायरेक्ट दुनिया के 9 बड़े शहरों का सफर आप कर सकेंगे वाया दिल्ली। ये एक नई क्रांति है भारत के सिविल एविएशन सेक्टर में और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से हुई है। जो केंद्रीय मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने कहा कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक सबको ताकत मिलेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि इससे ट्रेड बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए मार्केट अवेलेबल होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार का सृजन होगा और देश का जो सबसे ज्यादा जीआई प्रोडक्ट वाला शहर बनारस है उसको अतिरिक्त आमदनी होगी। तो आज से इसकी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उपस्थित होना चाहते थे, किसी कारण से वो हो नहीं पाए। केंद्रीय मंत्री ने उनका संदेश पढ़कर सुनाया और सरकार की जो मंशा है वो हब एंड स्पोक जो बनारस से शुरू हुई है इसको अलग अलग 6 शहरों में भी लेकर जाया जाए। तो आने वाले समय में और भी 3 टियर और 2 टियर के शहर इस हब एंड स्पोक सिस्टम से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बनारस में अभी जो सैचुरेशन है 4 लाख प्रति वर्ष जो यात्री पहुंच रहे हैं, ये आने वाले समय में 31 दिसंबर 2026 को जो नया टर्मिनल बनकर तैयार होगा उसका असर ये होगा कि आने वाले समय में यात्रियों की संख्या बढ़कर 6 मिलियन प्रति वर्ष तक हम पहुंच जाएंगे और आने वाले 4 सालों में 2030 तक का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि बनारस में प्रति वर्ष 1 करोड़ लोग पहुंचे। हमने जितने एयरपोर्ट्स हमारे भारत में थे उसको डबल कर पाए। नंबर आपको बताऊं, 2014 में 74 थे और आज कुल मिलाकर 160 से ज्यादा हुए। आज दुनिया हैरान है कि भारत ने इतने कम समय में इतने ज्यादा एयरपोर्ट कैसे बनाए। तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है। और उसके साथ ही यात्रियों की संख्या अगर देखेंगे वो भी पिछले 12 साल में हमने डबल किया। हमारे हवाई यात्रा में घूमने वाली अगर फ्लाइट्स की, एयरक्राफ्ट की संख्या देखेंगे वो भी हमने डबल करवाया। तो इसका जिस गति से हम तेज गति से ये सिविल एविएशन में हमने बढ़ोतरी की, उसको एक दूसरे लेवल पे अभी पहुंचाने की जरूरत थी। और ये आता है हमारे विजन, जो विकसित भारत 2047 का जो विजन है, उसमें अगर भारत को विश्व में एक ताकत भर का एक देश अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें आगे की सोचनी पड़ेगी, आगे 10, 15, 20 साल की सोचनी पड़ेगी। का एक विजन है कि भारत में एक डोमेस्टिक ट्रैवल को ही ताकत ना दे, इंटरनेशनल ट्रैवल को भी ताकत देना चाहिए। उसी से हमारा एक विजन से आता है ये हब एंड स्पोक मॉडल। हमारे पास काफी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, और वहां पे काफी अच्छी तरह विस्तार हुए हैं हमारी हवाई यात्रा। और उस हवाई यात्रा को हम चाहते हैं कि पूरे देश के जो एयरपोर्ट है उससे कनेक्ट किया जाए। कुल मिलाकर करीब 36 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे देश में। 6 ऐसे मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट्स हैं जहां से पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहर सारे कनेक्टेड हैं। पर अपेक्षा यात्रियों के इतना बढ़ गया है, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज है वो भी चाहते हैं कि पूरे विश्व से अब जुड़े। अब वाराणसी में भी उसी तरह अपेक्षाएं हैं कि यहाँ पे अच्छा सा एयरपोर्ट बना है तो यहाँ से हम दुनिया में कोई भी कोने पे जाने के लिए यहाँ पे यात्री तैयार है। पर जिस तरह से हमारा नेटवर्क बना हुआ है, आज से पहले ऐसा होता था कि वाराणसी से अगर कोई आदमी देश के बाहर कोई भी शहर जाना चाहता हो तो उसको एक हब वाले एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। अगर हम माने उदाहरण के लिए दिल्ली, तो वाराणसी से दिल्ली एक डोमेस्टिक फ्लाइट में वो यात्री जाता है
और वहां पे टर्मिनल के बाहर आना पड़ता है, लगेज के साथ आना पड़ता है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट जिस टर्मिनल से उसी शहर में शुरू हो रही है, उस टर्मिनल में वापस उसको पूरे लगेज के साथ उसको जाके फिर वहां पे इमिग्रेशन, वहां पे कस्टम, वहां पे सारे ये जो चीजें हैं वहां पे करके फिर वहां से दिल्ली से लंदन या दिल्ली से अमेरिका या दिल्ली से दुबई उनको जाना पड़ता है। तो आज बनारस के लिए, सिविल एविएशन सेक्टर के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज से हब एंड स्पोक सिस्टम की शुरुआत हो रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।